वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक 8 कक्षा 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है, विषय रहेगा विज्ञान। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 21 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज आपको बच्चों 2 वर्कशीट करनी है, एक आपको इंग्लिश की करनी है, दूसरी आपको साइंस की वर्कशीट करनी है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में भी हम अपना चैप्टर जो है कौन सा चल रहा है हमारा, सूक्ष्म जीव, वही कंटिन्यू करेंगे। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है, गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है, तो आप सोचिए क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में उपस्थित हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। तो अगर इनको उचित ताप, उचित तापमान और नमी मिल जाए तो ये बहुत ही फास्ट जो है वो वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण यानी खराब होना। भोजन सभी बच्चों को पता है, सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन खराब हो जाता है। और ये जो भोजन के खराब होने की प्रक्रिया है, ये है एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद जो है वो बदल जाता है। और इस अभिक्रिया से खाने की जो वस्तु है उसका रंग और स्वाद जो है वो बदल जाता है और उसमें बदबू आने लगती है और वह खाने योग्य भी नहीं रहता। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि कैसे हम सूक्ष्म जीवों से भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मजा ले सकें। सभी बच्चे जानते हैं बिना मौसम के भी हमें फल मिलते हैं, बिना मौसम के भी हम सब्जियां खरीद सकते हैं। तो वो कैसे खरीदते हैं? वो परिरक्षित होती हैं, सारी प्रिजर्व की गई होती हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम उनको परिरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम उनको सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। तो यहाँ पर भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय जो है वो दिए गए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं। रसायन के नाम क्या है? जैसे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये अगर हम उनमें मिला देते हैं तो क्या होता है, खाना जो है वो खराब नहीं होता। और इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। क्या कहेंगे इनको हम परिरक्षक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नमक द्वारा परिरक्षण। तो नमक द्वारा परिरक्षण हम कैसे करते हैं? मांस, मछली और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक क्या करता है बेटा? नमक भी जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो नहीं होती है। चीनी द्वारा कैसे करेंगे? चीनी क्या करती है? चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है। सभी बच्चे जानते हैं नमी के कारण भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो नमी को दूर करने के लिए हम उसमें चीनी के प्रयोग से भी खाद्य पदार्थों की जो है उनका परिरक्षण करते हैं और जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, तेल एवं सिरके के द्वारा। तो सभी बच्चे जानते हैं तेल जो है और सिरका वो अचार में डलता है। तो उससे डलने से क्या होता है कि वो जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बिल्कुल रोक देते हैं, जिससे कि जो अचार है वो खराब नहीं होता। हमारे घरों में भी बहुत लंबे लंबे समय तक अचार जो है वो रखा रहता है। तो अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल एवं सिरके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, गर्म और ठंडा करना। दूध को हम उबाल लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके अंदर के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार भोजन को हम किस में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या होता है? तापमान बहुत कम होता है और कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है बेटा? पाश्चुरीकरण होता है दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं। 15 से 30 सेकंड के लिए हम उसको गर्म करते हैं। कितनी डिग्री पर? 70 डिग्री पर। फिर उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से उसके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो बेटा इस तरह के पैकेट जो है दूध के आपने देखे हैं। आपने इनको, जो ये पैकेट में दूध होता है, इसको हम पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। और ये जो पैकेट के अंदर दूध होता है, इसको हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो बिल्कुल रुक चुकी होती है। तो सूक्ष्म जीव जो है जिसकी खोज, जो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी।
और जिसकी खोज सबसे पहले लुई पोस्टर नामक वैज्ञानिक ने की, और पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, भंडारण एवं पैकिंग। तो भंडारण एवं पैकिंग में मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम जो है इनको सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे इनको अगर हम इस तरह पैकेट जो होते हैं सीलबंद पैकेट, जिसमें नमी जो है ना जा सके और सूक्ष्म जीव उसको खराब ना कर सकें, तो ऐसे पैकेट्स में भी बंद करके हम उनको सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे कि हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर सकते हैं। रासायनिक उपाय हैं नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल द्वारा, गर्म व ठंडा करके, और भंडारण एवं पैकिंग करके। तो ये तरीके हैं बेटा। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। पहला क्या है कि नहीं, 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताने हैं। तो 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम हमने अभी यहाँ किए, कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों आप लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 डाल के। ये प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 क्या है, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके बताने हैं। तो यहाँ से आप 4 तरीके लिखेंगे। नंबर 1 रासायनिक उपाय, नंबर 2 नमक द्वारा, नंबर 3 चीनी द्वारा, नंबर 4 तेल एवं सिरके द्वारा, नंबर 5 गर्म एवं ठंडा करके, नंबर 6 भंडारण एवं पैकिंग। तो बेटा कोई भी 4 आप जो है यहाँ पे तरीके लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अचार में अधिक तेल एवं नमक क्यों डाला जाता है। तो अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है, ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है उसको रोका जा सके। तो बेटा देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, अचार में तेल व नमक अधिक इसलिए डाला जाता है क्योंकि तेल और नमक जो है वो किसकी तरह काम करते हैं, परिरक्षक की तरह काम करते हैं, और यह अचार में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने देते और अचार को खराब होने से रोकती हैं। तो ये बेटा आपका हो गया प्रश्न 3 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 क्या है, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीजों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो बेटा आम से बनने वाली कोई 4 चीजें आप सबसे पहले सोचिए, जो आपको आती हैं पहले वो लिखिए। ठीक है, कि कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं, यानी जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय के यूज के लिए। तो आइए बेटा देखते हैं इसमें आप क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, इसके अलावा अगर आपको पता है तो वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। पहला क्या है, आम की चटनी को हम लंबे समय तक रख सकते हैं, अचार रखते हैं, आमचूर जो पाउडर होता है बेटा वो भी आम का बना होता है, जिसको हम लंबे समय तक यूज करने के लिए परिरक्षित करते हैं। फ्रूटी, ठीक है, आम का जूस है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम लंबे समय तक परिरक्षित करके रख सकते हैं। तो ये थी बेटे आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको जो वर्कशीट है वो क्लियर है, इसके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हैं, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।